खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर दान चोरी से जुड़ा मामला। लखनऊ में राम मंदिर दान चोरी से जुड़ा हुआ मामला और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लिए गए आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद पुलिस का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ट्रस्टी कृष्ण मोहन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। सीसीटीवी फुटेज से खुले दान चोरी के राज। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण गोपाल की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें से अनुकल्प और लव कुश को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई इस कार्रवाई में 6 कैशियर शामिल हैं। हालांकि इस एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे किसी भी बड़े नाम का जिक्र नहीं है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जिस तरीके से एसआईटी लगातार जांच कर रही थी और एसआईटी रिपोर्ट के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं, ये हिरासत में लिए गए हैं कुछ लोग, जिनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। ट्रस्टी कृष्ण मोहन के शिकायत के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। एफआईआर भी दर्ज की गई है 8 लोगों के खिलाफ और उस एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। कल जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, उन सभी खबरों के बीच अब एसआईटी की जांच भी तेज हो चुकी है और पुलिस ने भी कार्रवाई को तेज कर दिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में से 6 कैशियर हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और लगातार एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से राम मंदिर मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ है, जिस तरीके से चंदा चोरी मामले को लेकर यह विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है, मंदिर ट्रस्ट को घेरते नजर आ रहे हैं और विपक्ष की तरफ से कई बार यह भी कहा गया है कि उनके पास कुछ ऐसा सबूत है, कुछ ऐसे सबूत वहां पर मौजूद है जो वे दिखा सकते और बता सकते हैं कि मंदिर में चोरी का मामला सामने आ रहा है, गबन किया जा रहा है, जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। तो कई विपक्ष की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कल संजय सिंह ने भी मुलाकात की थी एसआईटी से और उनके सामने कई दस्तावेज भी पेश किए थे। अब देखना होगा कि एसआईटी की जांच किस आधार पर आगे बढ़ती है और एसआईटी में किन किन लोगों को राहत दी जाती है इस कार्रवाई से और किन किन पर गाज गिरती है। तो एफआईआर में किन कर्मियों के नाम एक बार हम आपको बता देते हैं। मनीष यादव टिन्नू का भतीजा, सुभाष श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंक कर्मी है, नकदी गणना के काम संभालते थे। अविनाश शुक्ला गणना कर्मी है, खाते से 5 लाख रुपए मिले हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, जिस तरीके से एसआईटी की एक कार्रवाई देखने को मिल रही है और उसके बाद पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा है, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा था, उसके बाद से एसआईटी जांच की गई थी। एसआईटी लगभग 6 दिनों तक जांच करने के बाद अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसको सौंपी थी। तो एसआईटी की रिपोर्ट जांच में ये बात का पता चला था कि चंदा और जिस तरीके से चढ़ावा है उसमें हेराफेरी हो रही है, उसकी चोरी हो रही है। और इसकी पुष्टि के बाद देखिए कि एसआईटी ने इस बात की भी संस्तुति की थी कि जो रिपोर्ट में कि कुछ लोगों पर एफआईआर होना चाहिए और कुछ लोगों के मतलब 8 लोगों पर एफआईआर की गई है। ये 8 लोगों में वो बड़े ना चेहरे नहीं है जिनकी बेहद चर्चा चल रही थी, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो और लोग जो है जो बड़े नाम से उनका एफआईआर में जिक्र नहीं है। लेकिन टिल्लू और उसके साथ अनुकल्प और लौकुश का नाम इसमें है। सबसे मुख्य जो है वो अनुकल्प को बनाया गया है और जो सूत्र बता रहे हैं कि अनुकल्प और लौकुश के साथ को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस इस बात का खंडन कर रही है, पुलिस नहीं बता रही है। लेकिन जो भाई सूत्र बता रहे हैं कि सभी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है।
गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत ये दर्ज किया गया है। बिजनेस की धाराएं हैं। धाराओं में साफ तौर पे अगर गौर करेंगे तो ये समझने वाली बात है कि इन धाराओं के तहत अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो इसमें सबसे खास बात यही दिया जा रहा है कि अगर किसी कंपनी में, किसी दफ्तर में, ऐसी जगह पे जहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, अगर कर्मचारी द्वारा मालिक के पैसे का चोरी किया जाता है तो उस दौरान मालिक के द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया जाता है और इन धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाती है। उसी धाराओं में मुकदमा दर्ज की गई है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा जो है वो इन लोगों ने चोरी किया था, इसकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, इन्हीं को रखरखाव के लिए रखा गया था। ये जो है पैसा गणना में ड्यूटी बताया करते थे। जा रहा है कि कुछ कैश भी इन लोगों के पास से बरामद किया गया है, जिनको हिरासत में लिया गया है। जो 3 नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, लवकुश और अनुकल्प का, उनके पास से कैश भी बरामद किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए लौकुश के घर से जब शुरुआती में जांच एजेंसियां पहुंची थी तो लौकुश के घर से जो कैश है वो बरामद किया गया था और एक ढेर में उसमें 10 से 12 लाख रुपए छिपा रखे थे, वो बरामद किया गया था। और इस बात की तस्दीक जो है उसके पिता ने भी की थी कि हाँ, जब एजेंसियां आई थी तो उन्हें 10 से 12 लाख रुपए जो है वो मिले थे। तो कहा जा सकता है कि अब वो पैसे को जांच लेकर के किया जा रहा है कि पैसे चढ़ावे गए थे, कहाँ गए थे। लेकिन देखिए अब एफआईआर जब हो गई है तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब नई जो कड़ी है वो जोड़ना शुरू होंगी और अब पुलिस अपना काम शुरू करेगी। अभी तक एसआईटी काम कर रही थी, लेकिन अब एफआईआर जो है वो होने के बाद अब पुलिस अपनी काम शुरू करेगी। और कहा जा रहा है पुलिस जो है वो चाय टीमें बनाई गई है जो इन सभी लोग की गिरफ्तारी करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, हमें जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि इस मामले में एक भी एफआईआर नहीं की गई है, लेकिन अब पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपका फिर से रुख करते हैं।